सिरात मुस्तकीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करिएगा, बेल बटन को लाजमी तौर पे प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन ख़बर जैसी अपलोड करूं फ़ौरी तौर पे दोस्तों आप लोगों को मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक बहुत ही अहम वीडियो, मालूमाती वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, जैसे आप लोग सब जानते हैं कि सऊदी अरब में रिहाइश के लिए अकामा ख़ारजी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये वो वाहिद कानूनी दस्तावेज़ है जो कि इस मुल्क में रिहाइश के लिए लाजमी है। और इस मुल्क में रिहाइश पज़ीर जो भी ख़ारजी लोग हैं इसको अमूमन उनका रिहाइश का इजाज़तनामा भी कहते हैं। मगर इतने अहम तरीन दस्तावेज़ के बारे में इसकी क्या शराइत व ज़वाबित हैं जिस पर अमल करके हम बहुत सारे सज़ाओं से, जुर्मानों से और जैसे हरूब वगैरह से बच सकते हैं, वो बहुत सारे लोगों को इस बारे में नहीं पता है। और वो जितना भी वीज़े पे अपने पैसा खर्च करके आते हैं वो सब ख़राब हो जाता है, क्योंकि सऊदी अरब में आने के बाद अपने मुल्क में कमा कर भेजने की बजाय उल्टा मकरूज़ हो जाते हैं और बहुत सारे जेल और जुर्मानों में भी गिरफ़्तार हो जाते हैं। अगर वो शराइत व ज़वाबित आपको पता हो कि आपके अकामे की क्या शराइत व ज़वाबित हैं, तो उस पर अगर आप अमल करेंगे तो इस तरह से हरूब जैसे बहुत बड़े मसले से या उसके अलावा बहुत सारे जुर्मानों से भी आप बच सकते हैं। तो वो क्या शराइत व ज़वाबित हैं उस सिलसिले में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ, आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। जी दोस्तों, इस सिलसिले में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप अपने मुल्क से वीज़ा ले रहे होते हैं उस सिलसिले में आपको ये बात वाज़िया तौर पे पता होनी चाहिए कि आप जिस कंपनी में जा रहे हैं, जिस कफ़ील के पास आप जा रहे हैं उसकी कंडीशन क्या है। एजेंट के साथ उस वक्त पूरी डिटेल से बात करें और उससे ये पूछें कि आपका जो कफ़ील है क्या उसी के पास आप मुलाजिम होंगे या वो सिर्फ़ आपको वीज़ा दे रहा है। ये बात बहुत हद तक देखने में आई है कि अक्सर एजेंट जो है वो वीज़ा ले लेते हैं और उसके बाद दे देते हैं, और उसके बाद लोग जब यहाँ आते हैं तो उनके कफ़ील के पास या जिस कंपनी के वीज़े पे वो आते हैं उनके पास काम नहीं होता, तो लोग जो है वो दूसरी जगह पे काम करना शुरू कर देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मसला है गैर कानूनी तौर पर, और इसके बहुत ज़्यादा आगे नुकसानात हैं। मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपसे डिटेल से बात करता हूँ इस सिलसिले में। जी दोस्तों, जब आप वीज़ा लेके सऊदी अरब में आ जाते हैं तो जो भी आपकी कंपनी है या आपका कफ़ील है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो 90 दिन के अंदर अंदर आपका अकामा बनाए ताकि आप आज़ादाना तौर पर शहर में घूम फिर सकें। जब आप अपने वीज़े पे आते हैं तो वीज़े का एक मखसूस टाइम होता है, और इस सिलसिले में आप वाज़िया तौर पे अपने एजेंट से ये बात करें कि जो भी अकामे के चार्जेस हैं वो आप पे करेंगे या उस वीज़े की अमाउंट के अंदर ही वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अगर वो इस वीज़े की अमाउंट के अंदर शामिल हैं तो आप कोशिश ये करें कि आप उसको सऊदी अरब में आके पे करें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि एजेंट वहाँ पर पेमेंट ले लेता है और वो आपको यहाँ पर भी दोबारा डिमांड करनी पड़ती है और आप लोगों का अकामा नहीं बनता। तो बेहतर ये है कि आप अकामे के जो चार्जेस हैं वो एजेंट को उस वीज़े की अमाउंट में पेमेंट ना करें और उसको सऊदी अरब में आके ही पेमेंट करें, ताकि आपके अकामा बनने में ये एक बहुत बड़ी जो रुकावट होती है वो ना हो। जी दोस्तों, एक दूसरी शर्त यह है कि अकामा वो वाहिद दस्तावेज़ है जो कि आप जिसकी बेस पे आप आज़ादाना तौर पर सऊदी अरब में घूम फिर सकते हैं। अगर ये गुम हो जाता है तो आप इसको ईज़ी ना लें, फ़ौरी तौर पे पुलिस को और अपनी कंपनी को, अपने कफ़ील को इससे मुतला करें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप बहुत बड़े एक जुर्माने के हकदार ठहरेंगे। एक और जो अहम पॉइंट ये है कि जब भी आप एग्ज़िट री एंट्री वीज़े पे अपने मुल्क से बाहर जाते हैं तो आपकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि आप अपना अकामा अपने कफ़ील को वापस करें और अपना पासपोर्ट उससे लेकर, और उसके बाद एग्ज़िट री एंट्री का जो पेपर है उसको लेके आप अपने मुल्क में जाएंगे। अकामा जो है आपकी कंपनी आपके कफ़ील के हैंड ओवर करना आपके ऊपर लाजमी तौर पे ये शर्त है। और इस तरह से जब आप फ़ाइनल एग्ज़िट पे जाते हैं तो फ़ाइनल एग्ज़िट का पेपर लेके और पासपोर्ट लेके आप अपने एयरपोर्ट पे जाएंगे, या तो आपसे जवाज़ात वाले वो अकामा ले लेंगे, नहीं तो कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो आपका अकामा जवाज़ात में रिटर्न करे। जी दोस्तों, अगर कोई भी शख्स अकामे के बगैर पाया जाता है और जिसका अकामा गुम हो चुका हो और उसने इसकी रिपोर्ट भी ना की हो तो उसके ऊपर भारी जुर्माने नाफिज हो सकते हैं। उसकी कंपनी के ख़िलाफ़ भी भारी जुर्माने होते हैं। कंपनी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपके ऊपर उसका बर्डन डालेगी, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी कभी आपका अकामा गुम हो तो उसकी फ़ौरी तौर पे रिपोर्ट करें, अपनी कंपनी को बताएं। जी दोस्तों, अकामे की एक और बहुत जो अहम शर्त यह है कि अकामे का जो तारीख़ इख्तिताम है यानी एक्सपायरी डेट है उससे लाजमी तौर पे अकामा 3 दिन पहले
3 दिन पहले लाजमी तौर पे तजदीद करवा लेना चाहिए, यानी रिन्यू हो जाना चाहिए। इसके बाद बहुत सारे नुकसानात हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, आपको जुर्माना हो सकता है और यहाँ तक कि आप डिपोर्ट भी हो सकते हैं। इस सिलसिले में एक मेरी वीडियो मौजूद है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इसको देखें ताकि अकामा वक्त पे तजदीद ना करवाने के नुकसानात से आप बाखूबी तौर पे वाकिफ़ हों और आप किसी भी तौर पे ऐसी पेनल्टी से बच सकें। अकामे की जो एक बहुत अहम शर्त यह है कि अगर इसको हर वक्त आपके पास मौजूद होना चाहिए। अगर कोई भी सिक्योरिटी इदारा, सिक्योरिटी फ़र्द आपसे अकामा देखने का कहता है तो आपके ये ज़ुम्मे एज़ अ रिहायशी ये लाजमी तौर पर है कि आप इसको शो करें। आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा अकामा अभी रूम में पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। इस सिलसिले में वो आपको मुख्तलिफ जो है पेनल्टीज़ यानी जुर्माने वो दे सकता है। और यहाँ तक कि अगर आपसे एक से ज़्यादा दफ़ा भी इस सिलसिले में अगर आप पकड़े जाते हैं, जैसे शुरू में अगर आप पकड़े जाते हैं तो 1000 रियाल है, दूसरी दफ़ा 2000 रियाल है, तीसरी दफ़ा 3000 रियाल और खरूज भी लग सकता है। तो इसलिए इसको बहुत ईजी ना लें। अकामा हर सूरत में आपके पास हर वक्त मौजूद होना चाहिए। जी दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो शर्त है वो अकामे की वो ये है कि दोस्तों अपना अकामा कभी भी किसी भी सूरत में किसी दूसरे फ़र्द को ना दें, यानी किसी भी सूरत में किसी दूसरे फ़र्द के हैंड ओवर ना करें। ऐसा करना बहुत सख्ती के साथ ममनू है। इसके दोनों अफराद, लेने वाले और देने वाले को भारी जुर्माने और सज़ा मिल सकती है। तो लिहाजा अगर किसी भी शख्स के पास किसी दूसरे शख्स का अकामा कभी किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी के बंदे ने देख लिया तो उस सिलसिले में उसको भारी जुर्माने, दोनों को भारी जुर्माना और सज़ा हो सकती है। और दोस्तों वो लोग जो कि फ़ैमिली के साथ रहते हैं, इनकी फ़ैमिली सऊदी अरब में वर्क वीज़े पे नहीं आई होती है, लिहाजा वो मखसूस फ़ील्ड के अलावा यानी जैसे स्कूल टीचर्स या कुछ ब्यूटी पार्लर्स के शोबे अभी मुतारफ़ हुए हैं, उनमें मुतल्लिका महकमे की इजाज़त के यानी कि वर्क परमिट के बगैर काम नहीं कर सकते। और लिहाजा ऐसे लोग जो कि फ़ैमिली के साथ रहते हैं उनकी फ़ैमिली को ये अलाउ नहीं है कि वो अपने इस रिहायशी जो उनका मुकीम कार्ड है यानी कि उनका जो अकामा है उसके ऊपर वो काम कर सकें। और दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट यानी ये शर्त ये है अकामे की, जिसके सिलसिले में मैंने आपसे कहा था कि मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, वो ये है कि जो भी कोई कंपनी या कफ़ील की ये ज़िम्मेदारी है कि वो किसी भी ऐसे शख्स को सऊदी अरब में ना बुलाए जिसके अकामा बनने में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो। क्योंकि अगर कोई उसके अकामा बनने में कोई इशू है, यानी वो इशू कैसे हो सकता है कि उस वीज़ा तो उस कफ़ील ने, कंपनी ने इशू कर दिया, मगर उनके पास काम करने का इशू है, उनके पास मतलब मुलाजिम को मुलाजमत रखने की कोई जगह नहीं है या कोई और इश्यूज़ हैं। तो इस सिलसिले में अक्सर ये देखने में आया है कि लोग जो है कफ़ील के यहाँ पर आ जाते हैं, उनका अकामा भी बन जाता है, उसके बाद वो किसी दूसरी जगह पर या किसी दूसरी कंपनी में या दूसरे कफ़ील के पास काम करते थे, जिस सिलसिले में अक्सर किसी भी बात पर उनके अपने कफ़ील से कोई बात ख़राब हो जाती थी, तो जिसकी वजह से ये कंपनी से बात ख़राब हो जाती थी, जिस वजह से उनकी कंपनी या उनका कफ़ील जो है उनका हरूब लगा देता था। और इस तरह से वो लोग अपना जो इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके आते हैं वो हरूब लगवा बैठते हैं। लिहाजा सऊदी अरब में ये सख्ती के साथ अब इस वक्त कानूनी तौर पे ये मना है, पहले भी मना था मगर इस वक्त बहुत ज़्यादा सख्ती है। जो भी लोग इस वक्त आ रहे हैं वो अपने कफ़ील, अपनी कंपनी में ही काम करने को लाजमी तौर पे यकीनी बना कर आएँ। और जो लोग यहाँ पर जिस अकामे पे अपने कफ़ील के या कंपनी के अकामे पे हैं वो उसी कंपनी और उसके कफ़ील के पास काम करें, नहीं तो ये इस वक्त बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ इस बारे में वज़ारत अमल ने इस बारे में एक्शन लिया है। और अगर आप पकड़े गए तो आप डिपोर्ट होने के साथ साथ जेल और जुर्माने के भी हकदार होंगे। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपसे शेयर की है ये आपके काफ़ी काम आएगी। और वो लोग जो कि सऊदी अरब से आने वाले हैं, आपके दोस्त भाई वगैरह जो भी लोग आने वाले हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो सऊदी अरब में आने से पहले अपने जो भी वहाँ से वीज़ा लेते वक्त बहुत सारी चीज़ों का एहतियात करें। और सऊदी अरब में आने के बाद किसी भी मसले में उलझने के बजाय एहतियात के साथ अपनी जॉब और अपनी जो भी सेफ़ साइड है उसको देखते हुए काम करें। तो मेरी इस वीडियो को मेरे सिरात मुस्तकीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और इस वीडियो को भी शेयर करें और बेल बटन को लाजमी तौर पे प्रेस करिएगा ताकि ताज़ा तरीन ख़बर या मालूमात आप लोगों से शेयर करूं, फ़ौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।